ये स्टेट ऑफ रिन्यूअल एंड एनर्जी के ये मिनिस्टर हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने अपना आइडिया रखा ऐसे ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि यूथ को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक मोटिवेट करूँ। जो चीज़ें मार्केट में एक पैसों के लिए की जा रही है, उसको मैं बहुत ही पैसा हटा के सिर्फ नॉलेज को एक बढ़ावा दूँ। तो वो था एक नेक्स्ट। और मुझे ये 1 मिनट ऊपर आइए आप। हाँ जी। ये भारत सरकार से श्रीपद यसो नाइक जी द्वारा एक इनॉग्रेशन लेटर भी मुझे मिला। मेरे फर्म को उन्होंने इनोग्रेट किया, तो उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। ही लाइक माय थॉट कि कैसे हम रिसर्च में जो बिजनेस हो रहा है अंधा पैसा कमाने का, उसको बंद करके हम इंडिया मतलब इंडिया में यही है कि यू कैन सी कि 90 साल से हमें नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि हम कुछ इनोवेट कर ही नहीं रहे हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, हम बस उसी को खींचे जा रहे हैं। तो जब आपकी कोई थॉट अलग होगी तो यू विल गेट टू कनेक्ट विथ पीपल। तो एज आई सेड कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये अच्छा लगा, तो उन्होंने एक लेटर भी ये इसको हमें प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट। नेक्स्ट करिए स्लाइड। और ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों को तभी सर्व कर पाओगे जब आप कुछ खुद कर रहे हैं या आपने खुद कुछ किया है। तो बेसिकली ऑलरेडी आई बीन इन पीएचडी, मेरा अभी 2 बिजनेस चल रहा है। आई बीन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Along with it, I am having 30 research review articles. More than 20 patent is there. Some copyrights on medicine. 5 books have been published. तो वही है ये थोड़ा सा। And almost 60 plus national international webinars have been attended as in delegate. और अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने 2 नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें सऊदी अरब के प्रोफेसर भी आए थे, तो वो चल रहा है एक। नीचे नेक्स्ट। तो ये हमारा जर्नल है साइंटिस्ट वगैरह का अपना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी एंड लाइफ साइंसेज। बेसिकली मैं इसमें मैनेजिंग एडिटर हूँ अभी। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर हैं, जो कि चेयरपर्सन है। इस जर्नल को ओपन करने का सबसे बड़ा एम हमारा यही था कि इसको हमें एक तो साइंस साइटेशन लेके जाना है, SCI। क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता कि पेपर क्या होता है आज के टाइम पे, और अगर उन्हें पता है कि व्हाट इज रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उसको पब्लिश कहाँ करवाना है ना। हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं आपके, प्राइवेट गवर्नमेंट, वो सब यूजीसी से अप्रूव्ड हैं। यूजीसी जो है एक एफिलिएशन है, एक मान्यता है मतलब भारत सरकार के द्वारा कि आपके कॉलेजेस हों वो यूजीसी से एफिलिएटेड हो या अप्रूव्ड हो। ऐसे ही जर्नल्स के साथ भी होता है। हमारे जितने मास्टर्स के बच्चे हैं, पीएचडी के बच्चे हैं, एकेडमिशियंस है, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, और उनके साथ रिसर्च स्कॉलर, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको भी स्कॉलर बोलेंगे, चाहे वो मास्टर्स कर रहा है या फिर वो पीएचडी कर रहा है, दे कम इनटू अ कैटेगरी ऑफ स्कॉलर। तो अब यूजीसी का नॉर्म है कि आपको अपनी डेजिटेशन डेजिटेशन मास्टर्स के बच्चे और आजकल ग्रेजुएशन के बच्चे भी जो हैं, एक पर्टिकुलरली टॉपिक पे अपने लास्ट सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर में पब्लिश करते हैं पेपर्स वगैरह। तो इट शुड बी पब्लिश इन अ स्पेसिफिक जर्नल, जो कि जर्नल आपका मान्यता प्राप्त हो यूजीसी से। ठीक है। तो एक पैरामीटर होता है आपका जर्नल्स का, यूजीसी। ठीक है, इंडिया में वो सबसे लो लेवल पे आता है। फिर आता है आपका स्कोपस सेकंड नंबर पे। एंड टॉप मोस्ट जो होता है SCI, साइंस साइटेशन इंडेक्स। ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, अगर उनको पेपर पब्लिश करवाना है तो ये 3 पैरामीटर होते हैं, जिसमें सबसे टॉप में आपका होता है SCI, साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो जो हमारा जर्नल है वो यूजीसी अप्रूव्ड और यूजीसी के लिस्टेड में है। हमारा एम ये है कि 2 साल में इसको स्कोपस लेके जाना है, और विद इन 5 ईयर वी हैव टू मेक इट साइंस साइटेशन इंडेक्स। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब जो चीज़ जितनी आगे बढ़ेगी वो उतनी वैल्यूबल होगी, और उसमें कोई पैसा नहीं होगा। अगर वो यूजीसी है तो वो पेड हो सकते हैं जर्नल्स आपके, अगर वो स्कोपस है तो वो पेड हो सकते हैं, पर अगर वो SCI है तो वो आपको मैक्सिमम फ्री जर्नल्स मिलेंगे।
तो हमारा जर्नल जो है वो एक तो फार्मेसी और लाइफ साइंस के जितने भी आपके डेजिटेशन है, आर्टिकल्स हैं, उनको पब्लिश कराने का एक प्लेटफॉर्म है। ये पेड है, लेकिन इसका जो आर्टिकल चार्ज है वो बहुत ही नॉमिनल है। अराउंड 2500-3000 हमने रखा, क्योंकि आजकल पेपर पब्लिश कराने के लिए दे आर आस्किंग अबाउट 10,000 15,000 पेपर पब्लिश कराने के लिए, बट हमारा यूजीसी के लिस्टेड का इसका 3000 है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जर्नल में आपको एक पीयर रिव्यू सिस्टम मिलेगा। ये नहीं कि आपने पैसे दिया तो आपका कई जो लोकल जर्नल्स होते हैं वो अगले महीने में 10 दिन में आपको पेपर पब्लिश करके दे देंगे, नहीं। इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ, जो कि एक एस पेपर पब्लिश जहाँ होता है उसी की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया विथ माय सीनियर एंड माय कलीग डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर। इज ऑल्सो माय पीएचडी, वो मेरे गाइड हैं। तो हमारी ये थॉट थी। नीचे आइए। ये हमारी एडिटोरियल टीम है इस जर्नल की। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ऋषिकेश गुप्ता सर एडिटर इन चीफ हैं इस जर्नल के, और मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ इसका। साथ ही साइंटिस्टिक एरा का मैं चेयरपर्सन हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने एक कोलैबोरेटिव हमने एक एम रखा था साइंटिस्टिक एरा का, जिसमें हम अपना एक जर्नल को भी बढ़ावा दें। तो ये 2012 से जर्नल चल रहा है। ऑलमोस्ट लाइक 600 पेपर्स हैव बीन पब्लिश हमारे यहाँ पे, फार्मेसी के और लाइफ साइंस के तकरीबन 600 पेपर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। साथ में आपको साइंटिस्टिक एरा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बताएगा हाउ टू पब्लिश आर्टिकल्स। ठीक है, कैसे उसको पब्लिश करना है, उसको लिखना कैसे है ना। तो ये सब भी हम अपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट। उसके बाद ये हमारे जर्नल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है IGRDPL, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी एंड लाइफ साइंसेज। तो नाम से पता लग रहा है कि अगर आप फार्मेसी या लाइफ साइंस के डोमेन से हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी मास्टर्स है, पीएचडी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या आप रिसर्च में हैं, तो यू कैन यूर पब्लिश इन आवर डोमेन। ठीक है। उसके बाद पब्लिशर सोसाइटी क्या है? तो सोसाइटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारा पब्लिशर है, हमारा एफिलिएशन है। ठीक है। साथ में हमारा एक जर्नल जो होता है उसकी ऑथेंटिसिटी पता लगती है कि वो ISSN नंबर उसका अप्रूव्ड है कि नहीं। तो वी हैव ISSN नंबर ऑल्सो। ठीक है, एक तो ई कॉमर्स, मतलब उसका ऑनलाइन क्या है तो उसका भी नंबर है, और वो आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा तो उसका प्रिंटिंग का भी ISSN नंबर अप्रूव्ड है हमारा। उसके बाद हमारा इंटरनेशनली किससे एफिलिएटेड जर्नल है? तो हमारा इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटोरियल या एडिटर्स, ICMGE, उससे भी हमारा ये अप्रूव्ड है 2012 में, जैसे मैंने बोला था। ऑल दो मैंने इसको अभी रिसेंटली 3 इयर्स पहले ही ज्वाइन किया है। ठीक है। तो उसके बाद कोडेन USA, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल और इंडिया दोनों जगह अप्रूव्ड जर्नल है, तो उसका कोडेन एंड USA नंबर दे रखा है यहाँ पे ये। तो नेक्स्ट। 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 टेक्निकल टीम सो गई है क्या? हेलो। प्लीज चेंज द स्लाइड। वेट। तो स्क्रीन इज विजिबल? हेलो। Yes, sir, it is visible, sir. ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो एज आई मेंशन कि ये जो हमारा जर्नल है उसमें मैं मैनेजिंग एडिटर मैंने ज्वाइन किया है। तो ये उसका लेटर है। इस लेटर में आप देखेंगे कि इट गॉट लाइक हाईएस्ट ICV इंडेक्स कॉर्पेकुनस वैल्यू। 2016 में हमारा सबसे ज़्यादा
इंडस कॉर्पिनियस वैल्यू था, ये एक एफिलिएशन होती है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। तो इस जर्नल का 95.48 इसका था। साथ में इसके कुछ एफिलिएशंस और भी होते हैं जो कि बताते हैं कि आपका जर्नल जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो यहाँ पे राउटर्स है, थॉमस राउटर से भी हमारा एफिलिएटेड है जर्नल की आईडी है यहाँ पे। दूसरा क्रॉस रेफ, जैसे गूगल स्कॉलर होता है वैसे ही क्रॉस रेफ होता है, क्योंकि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको एफिलिएशन गूगल स्कॉलर का भी नहीं मिलता। तो इथोपिया, दोज कंट्रीज डोंट हैव एनी वैलिड, क्योंकि गूगल स्कॉलर का इंडेक्सिंग लेने के लिए भी यू हैव टू पे, हमें पे, हर जर्नल चलाने वाले को पे करना पड़ता है एक हाई अमाउंट, ताकि उससे अच्छी एफिलिएशन मिले। तो हमारा पबमेड, क्रॉसरेफ, थॉमस रूटर, इन सबसे एफिलिएटेड जर्नल भी है। तो दिस इज लाइक दैट। साथ में साइंटिस्टिक एरा का एक मेन मोटिव था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बढ़ावा देना, आईपीआर, ठीक है। आईपीआर में पेटेंट, नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट, एंड पेटेंट क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं आप सबको यही बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस से, कि जब आपको गवर्नमेंट में जाना है प्रोफेसर बनने के लिए, या अगर आपको रिसर्च में साइंटिस्ट बनना है स्पेशली गवर्नमेंट में, ठीक है, तो एक होता है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप में से कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलरेडी फैकल्टीज भी होंगे, है ना। तो एपीआई इज लाइक, आपको गवर्नमेंट एक पैरामीटर पे ही सेलेक्ट करेगी। इफ यू वांट टू बी लाइक अ प्रोफेसर, तो आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। पर उस इंटरव्यू से पहले आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो उसे कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई। उसके अंदर आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कितने आपके पेटेंट्स हैं, कितने बुक्स हैं, आपके कॉपी राइट कितने हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क आपका, जो भी आपकी फील्ड है, जैसे मैं फार्मेसी का हूँ, है ना, तो मेरे कितने मेडिसिन पे पेटेंट हैं, बुक्स हैं। तो साइंटिस्ट कह रहा आपको आईपीआर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसमें, मैंने देखा कि रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर्स के सिर्फ आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, गवर्नमेंट आपको सिर्फ 2 मार्क्स देगी। लेकिन अगर आपका पेटेंट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल, भारत सरकार में अगर आपका कोई नेशनल पेटेंट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, और इंटरनेशनल है तो यू विल गेट 10 मार्क्स। जैसे मेरा भी यूनाइटेड किंगडम में हमने एक, 2 इनोवेशंस थे हमारे, डीएनए थर्मोसाइक्लर, एक डिवाइस बनाया था हमने, ठीक है, जिसमें ये पता लग जाता था कि म्यूटेशन हो रहा है, उसको अर्ली डिटेक्ट कर लो ताकि कार्सिनोमा, कैंसर वगैरह कॉज ना हो। तो वो इंटरनेशनल था, उसके 10 मार्क्स मिले। ऐसे ही कॉपीराइट होते हैं आपके, बुक्स, बुक्स का अगर आपका अपनी बुक्स लिखी है आपने, ठीक है, अच्छे उसमें पब्लिशर में पब्लिश है, तो यू विल गेट 15 मार्क्स। तो इट ऑल कम्स टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया। तो साइंटिस्टिक एरा का एक एम ये भी था कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बिजनेस बना रखा है, कि पोजीशंस जो है वो 10-10 हज़ार रुपए की एक एक पोजीशन है। तो हमारे यहाँ पे हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है, जितने भी पेटेंट ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो जो नॉमिनल फीस है, और उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने कोई रिसर्च किया लैब में, तो कोई लैब का जैसे केमिकल लगा या कोई एक्सट्रैक्ट है, तो उसका जो नॉमिनल चार्ज लगा, हमने एक वो, उसका एक नॉमिनल सा करके हमने एक पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की, वो, या मैन्यूस्क्रिप्ट है, किसी को रिसर्च पेपर लिखवाना है, तो वो एक हमारा एक नॉमिनल जो भी आया, उसके हिसाब से हमने एक सर्विस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना 1.5 साल से स्टार्ट किया। तो यही है आईपीआर। नेक्स्ट। तो बेसिकली सर्विसेज क्या क्या है हमारी, आई थिंक साधना मैम, यस सर। आप यहाँ से थोड़ा सा बताएं। हाँ। ओके सर। तो साधना मैम, फ्रॉम नाउ आई थिंक यहाँ पे आपको लगेगा यू मेक मी, कि मुझे बताने का होगा। ओके सर। आई एम ऑडिबल।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, respected academicians, researchers, and scholars. I am Ms. Sadhna Patel, serving as the Head Supervisor of Research and Development at Scientistic Era, and it is my privilege to share with you the vision, opportunities, and transformative potential of this platform. साइंटिस्टिक इरा प्लेटफॉर्म थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि अभी सर ने बताया, इस प्लेटफॉर्म में से रिसर्च ड्रिवन इनिशिएटिव और इंटरेक्टिव सेशंस के जरिए आपको सीखने, इनोवेट करने और रियल वर्ल्ड चैलेंज में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। Utilize the resource and opportunities we provide to make lasting impact in your field. Whether you are a researcher, academician, industry professionals, and scholars, your contributions are highly valued and integral to our journey. Let us use the orientation program to learn, share, grow, network, and lay the foundation of a bright and innovative future. तो हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्टिक किरा प्लेटफॉर्म में जो हमारी सर्विसेज हैं, साइंटिस्टिक किरा प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसमें से पहली तो वेबिनार्स होता है। साइंटिस्टिक किरा प्लेटफॉर्म में वेबिनार्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल वेबिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जो रियल टाइम इंटरेक्शन को सक्षम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देना है। एंड सेकंड, इनकी साइंटिस्टिक इरा एकेडमिशियंस रिसर्च अवार्ड, जो कि अभी अपकमिंग होने वाला है लॉन्च, तो उस पे साइंटिस्टिक इरा प्लेटफॉर्म एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स के लिए अवार्ड भी लॉन्च करने वाला है। इसमें साइंटिस्टिक इरा हर साल हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस को सम्मानित करेगा। इसमें इमर्जिंग कॉलेज ऑफ द ईयर, रिसर्चर्स ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स और प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स के लिए इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेशन शामिल है। ये अवार्ड अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट, रिसर्च और एकेडमिशियन। साथ ही सर्टिफिकेट, मेमेंटोम्स और मेंबरशिप बेनिफिट भी प्रदान करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है साइंटिस्टिक इरा यूनिवर्सल ई मैगजीन, जो कि सर ने अभी बताया था। हमारे यह एक मंथली ओपन एक्सेस ई मैगजीन है, जो विद इन नेक्स्ट मंथ जनवरी 2025 में अपकमिंग है। इसका उद्देश्य साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पे साइंटिफिक इंसाइट्स और डिस्कवरीज शेयर कर सकें। एंड यह मैगजीन फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस जैसे फील्ड पर आधारित आर्टिकल्स, पेटेंट्स, बुक्स और कंटेंट राइटिंग और इनोवेशन को प्रस्तुत करेगा एंड इसको बढ़ावा देगा। इसका मकसद साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना और स्कॉलरली तथा बॉर्डर साइंटिफिक कम्युनिटीज में नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देगा। देन एक बार आप एंड थोड़ा इसका सा पीछे, सॉरी टू इंटरप्ट यू साधना मैम, एक बार आप थोड़ा सा स्लाइड आगे करिए वापस से। हाँ जी, हाँ जी, बस बस ठीक है। तो जैसे मैम ने भी आपको इतने अच्छे से समझाया कि वेबिनार साइंटिस्टिक एरा का एक मेन कोर्स है, ठीक है। जैसे हम जर्नल को प्रमोट कर रहे हैं अपने, वैसे ही हमारा सबसे पहला जो सर्विस था वो था वेबिनार, ठीक है। वेबिनार का मेन उद्देश्य यही था, या हम कहें कि इसका ऑब्जेक्टिव एम यही था
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम दें, ठीक है? तो बेसिकली वेबिनार नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अलॉन्ग विथ हम ऐसे एकेडमिशियंस, प्रोफेसर, साइंटिस्ट को हमारे यहाँ पे इनवाइट करें जो कि उस फील्ड के बहुत ही सुप्रीम नॉलेजेबल पर्सन हो, ठीक है? और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे अभी आपको मैम ने बताया कि हमारे 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? एकेडमिशियन एंड रिसर्चर अवार्ड। तो बेसिकली क्या है कि आप कोई भी आपका कोई पब्लिश आर्टिकल है या फिर आप चाहते हैं कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है, बुक लिखी है, बुक चैप्टर लिखा है, आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इसमें नोवेल्टी है, इसमें कुछ नोवेल है, ठीक है? तो आपको साइंटिस्टिक एरा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप उसको हमें बोलें कि हाँ ये दिस इज अवर बेस्ट थिंग दैट नीड टू बी पब्लिश, ये पब्लिश होना चाहिए। तो हम उसको पूरा पीए रिव्यू से उसको प्रोसेस से चेक करेंगे कि इसमें नोवेल्टी क्या है। और अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ नोवेल्टी है तो जो बेस्ट रिसर्चर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, कोई भी डोमेन के, फार्मेसी, लाइफ साइंस के, उनको हम अवार्ड से सम्मानित करेंगे, ठीक है? उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है फिर हमारे पास, है ना? रिसर्चर ऑफ द ईयर या मंथली भी कोई होगा या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, प्रिंसिपल अगर कोई है या स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है? उसके साथ जिनका हमें बेस्ट, किसी ने अगर साइंस साइटेशन इंडेक्स में ऑलरेडी पब्लिश कर लिया SCIS स्कोपस में, है ना? और हमें लगा कि इनमें नोवेल्टी है इनके काम में, तो उनको हम मेंबरशिप बेनिफिट भी देंगे। वो हमारे साथ एक मेंबर के तौर पे ज्वाइन हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है? उसके बाद उनको मोमेंटो सर्टिफिकेट, ठीक है? साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म के जो साइंटिस्टिक एरा है उस प्लेटफॉर्म पे हम उनको पोस्ट भी करेंगे, ठीक है? एंड थर्ड, नेक्स्ट करिए प्लीज। नेक्स्ट पेज, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सली मैगजीन। ये जो साइंटिस्टिक एरा यूनिवर्सली मैगजीन है ये भी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। होपफुली लाइक जैन से हम इसको 1 जैन को ही हम दोनों लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आपको मैम ने ये भी बहुत अच्छे से समझाया कि ई मैगजीन, ये हमारा मंथली ई मैगजीन होगा। इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि जिसका बेस्ट एंड नोवेल, है ना, डेजिट, इसमें हमने एक चीज़ और क्या ऐड की है कि ये एक न्यूज़पेपर की तरह होगा, ठीक है? उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होंगे डिफरेंट लोगों के, ठीक है? उसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि आपका नोवेल हो। अगर आप इच्छुक हैं कि आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट साइंटिफिक राइटिंग की है, ठीक है, तो हम उसको बढ़ावा देंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर मंथ उसको आर्टिकल को पब्लिश करेंगे उनको। और उसके बाद जो बेस्ट होंगे स्टूडेंट, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, उनको फिर हम सम्मानित करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो ये 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हमारा ऑन द प्रोसेस है। जैसे अभी ऑलरेडी जर्नल हमारा चल रहा है, वेबिनार वाला चल रहा है, IPR सर्विसेज चल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम इट हमने ये 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस के स्पेशली डोमेन के जितने लोग हैं और जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है रिसर्च में, है ना, या एकेडमिक्स में, तो दे कैन कम अप, ठीक है? इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका एक मेंबरशिप आईडी भी जनरेट होगा। तो हमारे फर्म के साथ जुड़ने का एक फ़ायदा ये है, आपने देखा होगा कि प्राइवेट फर्म को कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर लॉन्च नहीं करता, हमारा है। तो उससे आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, है ना? एक ऑथेंटिसिटी तो आपको यहीं से मिलेगी कि इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अ मिनिस्टर हु इज अ करंट मिनिस्टर ऑफ ऑन गोइंग पार्टी बीजेपी, ठीक है? एक ऑथेंटिसिटी है यहाँ पे। दूसरा ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो, है ना? लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन तक चीज़ें फार्मास्यूटिकल की, लाइफ साइंस की पहुँचे। एंड इफ़ दे आर हार्ड वर्किंग तो उनकी चीज़ों को हम पब्लिश करेंगे। तो या साधना मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। तो आप सबको बताया सर ने, जैसा कि हमने अभी वेबिनार्स के बारे में भी डिस्कस किया कि हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल वेबिनार कंडक्ट कराया गया था जिसकी थीम फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड एक्सेस टू मेडिसिन इंडिया पर्सपेक्टिव।
इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य था कि फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज को इंडिया पर्सपेक्टिव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देना एंड यह सुनिश्चित करना है कि इंडिया में हर व्यक्ति को सेफ मेडिसिन, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल मेडिसिन तक एक्सेस मिले। यह वेबिनार साइंटिस्टिक इरा प्लेटफॉर्म में मिस्टर सुधांशु कुमार झा द्वारा, जो हमारे चेयरपर्सन है, ऑर्गेनाइज किया गया था लास्ट मंथ पे। एंड इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर शाकिर सलीम सर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सऊदी इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से थे। डॉक्टर सलीम के द्वारा फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज फ्रेमवर्क एंड इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में पॉलिसीज की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और चैलेंज पर चर्चा की गई थी। एंड उन्होंने हमारे मतलब कैसे हेल्थ केयर को इंडिया में मतलब बढ़ावा देना है, उस चीज़ को उन्होंने बताया था, डिस्कस किया था। और हमारा नेक्स्ट फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट आगे और हमारा फर्स्ट कोलैबोरेटिव नेशनल वेबिनार लास्ट मंथ ही आयोजित किया गया था। यह वेबिनार हब आयुर्वेदा के साथ कोलैबोरेट किया गया था, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर भी हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सुधांशु कुमार झा हैं। हब्स आयुर्वेदा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये दिल्ली में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा, जहाँ पे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनती है। ठीक है, तो बहुत जल्द हमने सोचा है, अभी हमने एक कोलैबोरेटिव वेबिनार भी करवाया हुआ है, क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसको कोलैबोरेटिव मकसद यही था कि हम जल्दी ही इंटर्नशिप भी स्टार्ट करेंगे। जैसे किसी को फॉर्मुलेशन सीखना हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम की हाउ टू मेक फॉर्मुलेशन, है ना। तो यहाँ पे जो ये हब आयुर्वेदा है वो स्टूडेंट, फैकल्टी या साइंटिस्ट आके कौन कौन सी फॉर्मुलेशन है, फार्मास्यूटिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, ठीक है, तो वहाँ पे आके वो सीख सकते हैं। तो ये हमने एक ऑल टुगेदर कोलैबोरेटिव एक नेशनल वेबिनार रखा था उसकी रिगार्डिंग। यस, जो ये हब आयुर्वेदा है कंपनी है, इसमें 29 स्टेट में इसके प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। इसका मेन मोटिव वो नेशनल रेमेडीज बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, combining the ancient wisdom of Ayurveda with modern scientific advancement to develop innovative formulation of holistic health care. And the next slide. हमारे साइंटिस्टिक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सर ने बताया था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होने वाला है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में बहुत सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि मन में रह रहा है कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम क्यों चूज करें, इसके बेनिफिट क्या होगा, इसको ज्वाइन क्यों करें, है ना। तो हम एक करके कुछ डिस्कशन करते हैं क्या है हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड इसको हमें चूज करना चाहिए एंड इसके बेनिफिट क्या हैं। तो फर्स्टली तो ये MSME रजिस्टर्ड, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिस्ट इरा है वो MSME के सर्टिफाइड है, जो आपको रियलिटी और क्रेडिबिलिटी का अश्योर देता है। जैसे कैन एक्सपर्ट लेड ट्रेनिंग, साइंटिस्ट इरा में आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको स्किल्स को एनहांस करेगा और रिसर्च फील्ड में एक्सीलेंस के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। देन वैल्यूएबल वर्क अपॉर्चुनिटी,
साइंटिस्टिक इरा के आप इसमें ज्वाइन कर पार्ट बन सकते हैं। आप वैल्यूएबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे, तो आप इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेसर और रिसर्चर्स से कनेक्ट करने का मौका देती है। देन कैरियर एडवांसमेंट तो पाथवे, तो मुझे हमारे आई एम इंटरप्रेटिंग योर सॉरी मैम, इसका एक मेन मतलब और जैसे मैम ने आपको इतने से बताया है आपका है ना, तो बेसिकली मेरे साथ एक जो मेरे फ्रेंड है साइंटिस्ट संजय रावत जी, तो हम लोग का एक मकसद था इसमें कि हम पेपर पर, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया में यूजीसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि अगर आप पेपर्स पब्लिश करवाने हैं तो उनके नॉर्म्स हैं। सबसे ऊपर यही होता है, फिर ऊपर जर्नल्स होते हैं, फिर यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स होते हैं। तो बेसिकली यूजीसी के लिस्टेड जर्नल सबसे वो होते हैं, पर इंडिया में वो मान्यता होती है कि अगर आपका यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में पेपर पब्लिश है तो आप मास्टर्स में या पीएचडी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पेपर पब्लिश है तो आप आराम से पीएचडी मतलब हो सकती है, मास्टर्स हो सकती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइम मैंने कहीं देखा नहीं था, सोचा कि लोगों को अगर पेपर पब्लिश कराना है तो एक पैटर्न हम ऑनलाइन कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे बता सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे लिखे यहाँ पेपर, है ना। तो एक ये मुहिम थी हमारी, मेरी और सन्नी सर की थी, और बिल्कुल ही थी जैसे अगर आप आज के टाइम पे जाएंगे तो यूजीसी का पेपर भी जो है वो आपको कोई बोलेगा कि यार 20-25 हज़ार में पेपर पब्लिश कर देंगे। बहुत सारी एजेंसी चलती है एक्चुअल में, कंसल्टेंसी, है ना, जो आपको सीधा कहेंगे कि आप 20-25 हज़ार रुपये दीजिए और पब्लिश। तो हमारा जो यूथ है ना, वो एक तो अभी स्टूडेंट है बहुत सारे, है ना, तो 20-25 हज़ार आई थिंक बहुत ज़्यादा एक अफोर्डेबल नहीं हो पाता। और अफोर्डेबल अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है, एजुकेशन को रिसर्च खरीद रहे हैं। एक लिमिट तो होगी ना, आज खरीद लेंगे कल खरीद लेंगे। तो हमारा एक मुहिम था ये, जिसमें आप प्राइस देख ही रहे हैं क्या है, उसमें आपको पेपर के बारे में कैसे लिखना है, क्या होना चाहिए, पैरामीटर होता है। आई थिंक एक रिव्यू, एक रिसर्च आर्टिकल को लिखने का एक पैरामीटर होता है। तो हम वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे थे, जिसमें हमने सोचा कि उस इंसान का पेपर पब्लिश होगा यूजीसी में, है ना, साथ में उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और वो परमानेंट कम्युनिटी मेंबरशिप ही उसका हकदार होगा आई थिंक। तो इस इंटर्नशिप ये तो चल रहा है अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी मेरे पास 20 पीपल हैं, हमने कुछ ग्रुप बना रखे हैं 4-4, 5-5 के। मैं चाहता हूँ कि हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट में 4-4, 5-5 लोगों, ताकि मैं और सर जब उनसे डायरेक्टली बात करें या फिर उनको बताएं तो एक हॉच पॉच भी ना हो, ठीक है। तो अभी हमारा कुछ आयुर्वेदा डोमेन, कुछ एलोपैथी, फार्मेसी जो हमारा है फील्ड है, उसमें भी हमारे कुछ पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो 499 में आई थिंक आपको 2 सर्टिफिकेट, परमानेंट कम्युनिटी मेंबरशिप मिल रही है साइंटिस्ट वगैरह की, और आपका यूजीसी के लिस्ट में पेपर पब्लिश हो रहा है। बहुत से टीचर्स हैं जो आपको भी पढ़ाते भी पढ़े हैं, ठीक है। तो हमें किसी ने अवेयर नहीं किया इतना, है ना, आप सबको भी यही होगा कि पेपर्स क्या होते हैं, कहाँ पे। तो अगर आपका एक पेपर पब्लिश होगा तो आपका थोड़ा सा आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके जो फ्रेंड सर्कल है आई थिंक। तो उससे पहले आपको एक साइंटिफिक माइंडसेट भी क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। और हमारी जो साइंटिस्ट वगैरह है वो एमएसएमई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड फर्म है, एंड इनोग्रेट तो आपको पता ही है किसने किया है। तो आई थिंक ये एक हमारा प्रोग्राम है जो ऑनगोइंग चल रहा है, तो इसमें आप सब सहयोग करिए। और हाँ जी मैम प्लीज। ओके सर, जैसा कि सर ने बताया, तो जैसे उसमें बेनिफिट्स भी सर ने बताया, जैसे करियर एडवांसमेंट पाथवे है ना, तो इसमें करियर को न्यू हाइट तक ले जाने के लिए ये डिजाइन किया गया है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिससे आपको फ्यूचर में करियर एडवांसमेंट के क्लियर पाथवे मिलते हैं। साइंटिस्टिक इरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रिसर्च एंड एकेडमिया में आगे बढ़ने के लिए हर जरूरी रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है।
तो इसके बेनिफिट्स सर ने बताया कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है हमारी कि उसमें कंफर्म ऑथरशिप इन यूसीसी या लिस्टेड जर्नल्स है, तो आपको इसमें ऑथरशिप मिलेगी एंड क्रेडिट क्रेडिट भी मिलेगा एंड इनहेंस करेगा और एकेडमिक क्रिएबिलिटी को सॉलिडिफाई करेगा। देन टू सर्टिफिकेशन के बारे में सर ने आपको भी बताया कि अप्रिसिएशन एंड पार्टिसिपेशन। ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर आपको 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ योर एफर्ट्स के लिए होगा और एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो आपको इन्वॉल्वमेंट को शो बेस करेगा। देन परमानेंट कम्युनिटी मेंबरशिप भी आपको मिलेगी। साइंटिस्टिक इरा की परमानेंट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं आप। ऑनगोइंग सपोर्ट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ मिलेगा आपको। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी, जो आपको प्रोफेशनल जर्नी में हमेशा काम आएगी। एंड नेक्स्ट, तो आप इस पे जरूर रजिस्टर्ड करें अपने आप को एंड इसके साथ आप कुछ सीखें। एंड हमारा अपकमिंग सेकेंड नेशनल वेबिनार भी होने वाला है 5 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, जिसकी थीम टारगेटिंग जीनोमिक इनस्टेबिलिटी टू कम्बैट कीमोथेरेपी एसोसिएटेड स्कुलाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में कीमोथेरेपी एक प्रमुख आय है, लेकिन इसके साथ आने वाले दुष्प्रभावों और जटिलताओं रोगियों के लिए एक बड़ी चुनौतियां बन जाती हैं। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम जीनोमिक इनस्टेबिलिटी को टारगेट करके कीमोथेरेपी से जुड़े दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। जीनोमिक इनस्टेबिलिटी यानी हमारे डीएनए में होने वाले बदलाव कैंसर के विकास और इलाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस स्थिर को समझना और इसे सही दिशा में टारगेट करना ही बेहतर उपचार हो सकता है। वेबिनार में यह थीम केवल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए नहीं है, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स और स्टूडेंट के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। इसीलिए इस वेबिनार को इसका ये जो वेबिनार है हमारा, ये हमारा सेकंड नेशनल वेबिनार है। ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। तो इसमें डॉक्टर वैशाली यादव मैम, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मध्य प्रदेश में है। शी इज प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली। एंड उसके साथ एक सन्नी सर हैं जो मैंने बताया साइंटिस्ट है, साधना मैम, स्वाति मैम जो हमारी टीम की मेंबर है। तो बेसिकली इसका जो पूरा एक एम था, ठीक है, इस वेबिनार को कराने का, वो यही था कि हाउ वी कैन डायरेक्टली, हम कैसे सीधा फाइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हमारे म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ गया, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स होते हैं, है ना, जिसमें ए के सामने एडेनिन के सामने ग्वानिन होता है डबल बेस पेयर में, जी के सामने सी ट्रिपल बेस पेयर में होता है। तो जब उसमें अल्टरनेशन म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, तो फिर हमें कार्सिनोमा क्रिएट होता है। फिर हमें कीमोथेरेपी एंड मेडिकेशन, एंटी कैंसर या यू नो वो सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। तो सिक्वाइया में क्या चेंज आता है हमारे डीएनए में, तो डायरेक्टली हमने एक ये टॉपिक बहुत ही, क्योंकि आजकल कैंसर जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, और भारत तो आई थिंक नंबर 1 पे जाने वाला है। हमारे यहाँ पे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लंग कैंसर तो एक वजह थी ही। तो उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये 5 जैन को फिर से हमने एक सोचा कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। इसको भी फार्मेसी और लाइफ साइंस के जितने डोमेन के लोग हैं तो दे कैन कनेक्ट विथ अस, ठीक है। एंड इसका मेन मोटिव ये भी है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। दूसरा, लोगों को कोई भी चीज़ आज के टाइम पे चाहिए तो उनको अपने फायदे के लिए चाहिए कि हाँ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत आई थिंक जानना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। हमें नहीं पता, 100 में से आई थिंक 18% लोगों को आज के टाइम पे कैंसर
होने के चांसेस हैं, WHO मेंशन दैट, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूटेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, दैट लीड्स टू ऑटोमेटिकली कार्सिनोमा। अगर आप स्मोक ड्रिंकिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो आई थिंक ये आप सबको थोड़ा सा मेरे हिसाब से को करना चाहिए आपको ऑप्ट। ठीक है, तो जैसे मैम ने आपको बताया। ठीक है, एंड नेक्स्ट उससे अभी मैम थोड़ा सा बताइए, फिर मैं इसको थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा। ओके ओके, we hope this session inspired to you take full advantage of the opportunities offered by scientific era. Let us stay connected and committed to making difference in the world of science and education. Then आप सब साइंटिस्टिक इरा से कनेक्ट हो एंड इसको आगे बढ़ाएं। देन मैं थैंक यू करना चाहूँगी एंड मैं स्वाति जी को और ये कंटिन्यू करने के लिए हाँ जी, बोलूँगी हाँ जी, ये कि वो अब ये स्वाति कंटिन्यू मैम करें प्लीज आगे का। इसको आप थोड़ा सा बताएं। कैंपस एम्बेसडर, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। विश्वजीत जी अभी किसी को एंटर मत करिए, अभी आप इसी पे फोकस रखिए। ठीक है, हेलो स्वाति मैम, माइट बी सम इशू। ठीक है, तो आई लेट यू नो गाइस, ये एक कैंपस एम्बेसडर हायरिंग हमने अभी 2-4 दिनों में जितने भी आप सब ने ज्वाइन किया है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी साइंटिस्टिक एरा लेके आ रहा है। ये हमारी टीम का एक एम था, ऑब्जेक्टिव था कि जो स्किलफुल लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो पर्सन चाहते हैं कि वो रिसर्च में एकेडमिक में थोड़ा सा बेहतर कर सकें, तो उनको जोड़ने का एक हमारा मोटिव था। बेसिकली कैंपस एम्बेसडर्स क्या हो गया कि जो स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स ग्रेजुएशन मास्टर्स पीएचडी के साइंटिस्टिक एरा से जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और थोड़ा सा साइंटिस्टिक एरा के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ बेसिकली साइंटिस्टिक एरा इज़ ऑल अबाउट, क्या है, हम वहाँ पे क्या चीज़ें लोगों को दे रहे हैं उनके भले के लिए। ठीक है, तो एक तो हम इसमें डायरेक्टली किसी को नहीं लेंगे। हम पहले ईमेल्स पे सीवी को, जिनका सीवी थोड़ा स्ट्रांग होगा, जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, एक पैनल है हमारा, हम उसमें इंटरव्यू लेंगे। और स्पेशली जो इसमें फार्मेसी और लाइफ साइंस के डोमेन के लोग हैं, है ना, सिर्फ वही एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हमारा फर्म एमएसएमई रजिस्टर्ड है। ठीक है, और आपको पता है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो लोग भी रिसर्च पेपर्स, पेटेंट, बुक्स लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि रिसर्च एक बिजनेस ना बन के रह जाए, है ना। और एक जना सीखेगा, उसको 10 लोग देखेंगे, उसको उससे मोटिवेट भी होंगे, वो खुद भी मोटिवेट होगा, है ना। और अगर उसका माइंड सेट है तो वो फिर 10 लोगों को सिखाएगा कि यार ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है ना। फिर वो 10 लोग आगे जाके, है ना, तो ये एक चेन होगी जिसमें कि लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी पता लगेगा, और दूसरा है कि एक बिजनेस को हम रोक सके। तो हम चाहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे हमारे साथ अच्छे माइंडसेट के लोग जुड़ें। ठीक है, जो हमारी टीम का मेंबर बन जाए, उनको हम हमारी जो साइंटिस्टिक एरा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी उनको हम, और मुझे जो लोग बहुत ही स्किलफुल लगते हैं जैसे साधना जी, स्वाति जी, है ना, मेरी टेक्निकल टीम है। और कल ही हमने हमारे साथ एक अबरार सर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, सन्नी सर। तो दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, है ना। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी टीम और बड़ी हो। वो साइंटिस्टिक एरा का प्लेटफॉर्म, साइंटिस्टिक एरा में हम क्या बता रहे हैं उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है ना। और रिसर्च पेपर, पेटेंट, पब्लिकेशंस, है ना, आईपीआर, वेबिनार, इसके बेनिफिट क्या हैं। और एट द एंड ये एक बिजनेस है ना। तो हमें इसको बिजनेस के तौर पे तो लेके चलना ही है, लेकिन बिजनेस को हमें एक दूसरा रूप नहीं देना। एक होता है बिजनेस,
लेकिन उस बिज़नेस में इंसानों का, लोगों का भला भी होना चाहिए, एक अच्छे कॉज़ के लिए हो तो वो ठीक है, बिज़नेस नहीं रहता, फिर वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो हमें जो ऐसी मानसिकता के लोग मिलेंगे, तो वी वांट कि हम उनसे कनेक्ट हो, हम उनको जॉइन करें, हमारे साथ अपनी टीम में रखें, ठीक है? तो ये एक कैंप एम्बेसडर प्रोग्राम है, ठीक है? आप सब जल्दी से इस पे जो भी वेबसाइट है अपना सीवी भेजिएगा, और जो शॉर्टलिस्ट होंगे तो वी हायर देम, तो दे माइट बी यूजफुल और नॉट अस, हमारे बिजनेस के लिए नहीं बट एक कम्युनिटी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, आई थिंक उन्हें बताएं, है ना? अब जैसे मुझे कुछ आता है ना, तो मेरा एक ही चीज़ रहता है कि मैं दूसरों को बताऊं, उनकी हेल्प करूं, लेकिन उससे पहले मैं उनको चेक करूंगा कि वो कैलिबर का है कि नहीं, खाली फायदा नहीं उठाना, ठीक है? तो और इसके साथ साधना जी, स्वाति जी, प्लीज किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज आस्क। आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर माइक को आयुष जी, एक बार आप माइक जिनके क्वेश्चंस हो तो वो हैंड राइज कर दें, तो आप एक बार हम सब क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी के पास कोई क्वेरी हो तो। या कोई हेजिटेशन है तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड स्वाति जी, यू आप कंटिन्यू करिए। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हेलो, वी आर ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, किसी के कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और शुड बी क्लोज द सेशन, आई एम हैविंग सम वर्क। ये हमारी टेक्निकल टीम है, साधना जी, स्वाति जी, प्लीज इनके बारे में बताइए। फर्स्ट पेज पे आ जाइए प्लीज। तो बेसिकली स्वाति जी। एज ए यूथ मेरा स्टार्टअप था। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है जिनमें कुछ पोटेंशियल होता है। तो मेरे साथ अबरार जी हैं, जिन्होंने अभी कल ही ज्वाइन किया है, ठीक है? इज़ तो टैलेंटेड, इज़ ऑलरेडी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड उनके साथ साधना मैम है, जिनका अभी ग्रेजुएशन हुआ है, एंड वो और स्वाति मैम दोनों पोटेंशियल दिखा मुझे, है ना? तो वो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, प्रोजेक्ट में है। एंड अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमारी टेक्निकल टीम भी है। सन्नी सर हैं जो रिसर्च में है, ही इज एक्सपर्ट रिसर्च ऑफिसर इन साइंटिस्टिक एरा, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विश्वजीत जी, आयुष जी, तनीषा मैम, दे आर टेक्निकल टीम जो अभी पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो आई वांट माय टीम टू बी लाइक थोड़ा सा और बड़ी हो, और उसमें सिर्फ पोटेंशियल वाले लोग आए, ताकि साइंटिस्टिक एरा को और ज़्यादा हम लोगों की बेहतरी के लिए भी लेके जाएं, और इस बिजनेस को थोड़ा बढ़ाएं, सिंपल सी बात है ना? तो बाकी जितने भी आपकी कंसल्टेंसी या जितने भी हैं, उससे हमारा अलग इसीलिए है, मैंने जैसे आपको बताया, बिकॉज हमारा डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको हम मिनिस्टर्स, यू नो, एमपी, सीएम जो बेस्ट रहेंगे, हम उनको भी उनसे मिलाएंगे, ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिले हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। दूसरा ये है कि जहाँ पे वांट की अवेयरनेस हो, लोग चीज़ों को सीखें और साथ में उसको इम्प्लीमेंट करें, है ना? तो आप सबको यही है कि जितने फार्मेसी लाइसेंस डोमेन के जितने भी लोग हैं, जॉइन अस, एंड द बेस्ट वी कैन हायर, जो बेस्ट पोटेंशियल वाले लोग हैं वी कैन हायर। और विद दैट रिगार्ड आई वांट टू कंक्लूड दैट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड मेकिंग दिस प्रोग्राम वंडरफुल। साधना मैम, स्वाति मैम, प्लीज। यस सर। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो फ्रिक्वेंटली आप हमसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म।
या रिलेटेड टू ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर आपको कोई बात है जो समझ में नहीं आई, ठीक है? जो आने वाले हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, वेबिनार्स है, उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे आस्क कर एनीवन अपने हैंड राइज़ करके भी आप बता सकते हैं हमको। नहीं है तो इसी के साथ तो ओके, ओके। आज का थैंक यू सो यहीं मच। पे ओके। एंड करते हैं। हुँ। मैं सबको थैंकफुल करती हूँ कि आप सबने पेशेंस के और साथ आज का ओरिएंटेशन आप जितने सबने भी आपने इस प्रोग्राम को जॉइन किया, वील हैव योर सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर ऑफिशियल टीम। हम आप सबको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएँगे। एंड ये प्रोग्राम जो था इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम था। बट आई वांट यू कि हमारे जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो बाकियों से अलग क्यों है वो आपने देखा। साथ में बिजनेस तो है पर अवेयरनेस और लोगों के भलाई के लिए जितना हो सकता है उतना एक करने का आई थिंक उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।